एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे बच्चे की दूध की बोतल उठा के दे देंगे? क्या शो ये क्या किया आप दोनों ने? मेरे बच्चे की दूध की बोतल क्यों फेंक दी? तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम हमें ऑर्डर दोगी और हम तेरे ऑर्डर मान भी लेंगे? सुन, तेरे नौकर नहीं है हम, समझी? ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? सुन, बकवास तो हम कर नहीं रहे। तुझे एक बात बताऊं, अगर तेरे हाथ में ये बच्चा ना होता तो आज तू हमारी तरह आजाद घूम रही होती और जो मन में आए ना वो कर भी रही होती। एक काम कर, अपने पति को डिवोर्स दे दे, हमेशा खुश रहेगी, सच में। अच्छा, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि तुम दोनों को ऐसी कौन सी अचीवमेंट मिल गई है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। खैर छोड़ो, आज मैं जो भी हूँ और जहाँ भी खड़ी हूँ ना, बहुत खुश हूँ। अच्छा, तू खुश है? मतलब बच्चा पैदा करने से खुश रहने लग जाते हैं? अरे तुझे खुश रहने का असली डेफिनेशन भी पता है? अरे अगर खुश रहना होता है ना तो उसके लिए पहले हमारी तरह बनना पड़ता है। और वैसे तुझे एक फ्री की एडवाइस दूं, देख मैं तो तुझे अभी भी कह रही हूँ, तू एक काम कर, इस बच्चे को ना अपने पापा के पास छोड़ दे और तू ना अपने पति को डिवोर्स दे दे और फिर ना तेरी लाइफ फ्रीडम वाली होगी। तू आजाद पंछी की तरह होगी, तेरा जो मन चाहेगा ना तू वो कर पाएगी और उसका असली मतलब होता है खुश रहना। अब समझी? मुझे तुम्हारी तरह बनने का कोई शौक ही नहीं है। तुझे पता है हमने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन तू खुद को देख, क्या है तू? हाथ में बच्चा लिए, कंधे पर घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या कर लिया तूने? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना और लड़कियों की सोच भी ऐसी ही हो गई है। उनको लगता है बस बच्चे पैदा करो और काम खत्म, है ना? मुझे एक बात बताओ, आखिर माँ बनने में और घर का काम करने में बुराई ही क्या है? अरे तू बुराई पूछ रही है? अरे इसमें अच्छाई क्या है वो बता पहली बात। और देखो पता है, अगर तुझे खुश वाली जिंदगी जीनी है ना, आजाद जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए ना बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और सेक्रीफाइस का पहला वर्ड है मैरिज। अरे देखो ना, मैरिज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अरे तभी तो तू खुश रह पाएगी। और वैसे भी शादी करने के बाद क्या ही मिलता है? अरे सिर्फ ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद बच्चा पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में ना एक लड़की खुद की जिंदगी जीना भूल जाती है। अरे दूसरों का तो ध्यान देखना छोड़ो, अरे वो खुद का ध्यान नहीं रख पाती है और तो कह रही इसमें खुशी मिलती है। अरे यार, तुम जैसी बहनजी लड़कियां ना कभी समझ ही नहीं पाओगी कि काम करना, पैसे कमाना, इसमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है, नहीं तो बच्चा पैदा करने में। यू आर राइट काव्या। और तुझे पता है सपने क्या होते हैं? सपने वो होते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, जिनके पीछे भागना पड़ता है, घर की जिम्मेदारी पीछे छोड़नी पड़ती हैं। पर तूने क्या किया? बस हाथ में बच्चा ले लिया, अब हाथ में झोला भी पकड़ लेगी और अब तू ना बस ये बाजार के चक्कर काटती रहेगी और उनके आगे पीछे हाँ जी करती रहेगी। काश तूने हमारी सोच रखी होती तो आज ये सब नहीं होता। सपने पूरे करने के लिए ना हौसले की जरूरत होती है, ना कि बनावटी पंखों की। और वैसे भी सपने पूरे करने के लिए भी ना फैमिली, प्यार, दोस्त, सबकी जरूरत पड़ती है। और ये सब अगर तुम लोगों के पास नहीं है तो इसमें तुम्हारी गलती है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सब कुछ है। आज हमारे पास इतनी बड़ी कंपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं और तुझे पता है बस एक सिग्नेचर की जरूरत है, उसके बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उसके बाद तो खैर तुझे क्या ही पता होगा। तो एक काम कर, तू बस बच्चे पैदा करने में ध्यान दे, बाकी सब छोड़ दे, तेरे बस का है भी नहीं है। खैर बहुत बकवास होगी, अब चलते हैं यार। हाँ चल। मैम मैम आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है, अब आप चल सकते हैं। ठीक। अबे ओ, पागल वागल हो गया क्या? इस गवार को, इस बहन जी को मैडम क्यों बोल रहा है? मैडम पहले तो आप ना इनसे तमीज से बात कीजिए, आपको शायद पता नहीं है ये कौन है। और हाँ, हमारी मैडम ना अपने बच्चे को और अपने डिपार्टमेंट को बखूबी संभालना जानती हैं और ये शहर की IAS ऑफिसर हैं। मजाक कर रहे हो क्या? ये हाथ में बच्चा लिए, ये साड़ी पहने गवार, ये कहाँ की IAS ऑफिसर होगी भाई? देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, इनसे तमीज से बात कीजिए। वो तो मैडम की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं इनकी गाड़ी ठीक करवाने गया था और ये यहाँ पे खड़ी हुई थी, समझे आप? मतलब ये शहर की सच में IAS ऑफिसर है? जी हाँ। आई एम रियली सॉरी मैम, हमें पता नहीं था कि आप IAS ऑफिसर हैं। एक्चुअली हम तो आपसे ही मिलने आ रहे थे, वो साइन चाहिए थे ना आपके। हमें जब पता चला कि आप यहाँ आज आ रहे हैं तो इसीलिए हम आए थे। आई एम सॉरी, अभी जो बदतमीजी करी प्लीज दिल पर मत लेना। यस मैम, वो क्या है ना, हम आपके पास ही आ रहे थे और हमें ना बस आपकी एक सिग्नेचर की जरूरत है और उसके बाद ना हम अपना स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे। मैम प्लीज आप इस पे एक साइन कर दीजिए मैम प्लीज। या श्योर, व्हाई नॉट। मैम ये क्या किया आपने?
मैंने ये क्या किया? मैंने ना बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि जिस तरीके का तुम्हारा नेचर है उस तरीके के ना तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारी ये फाइल की उड़ान थी ना, तुम्हारी उड़ान भी ना एक दिन ऐसे ही आगे गिरेगी। और तुम क्या कह रही थी कि एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ बच्चा पैदा कर सकती है। एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। एक औरत चाहे तो बीवी बनके अपने पति को भी संभाल सकती है, और एक औरत चाहे तो बहू बनके अपने परिवार को भी संभाल सकती है। और तुम कह रही थी कि एक औरत कुछ भी नहीं कर सकती। एक औरत ना सब कुछ कर सकती है, और एक औरत ही आईएएस ऑफिसर बनके इस पूरे देश की जिम्मेदारी भी संभाल सकती है। और अगर तुम्हें ये इस पे साइन करवाने हैं ना, तो पहले अपना नेचर, अपने बिहेवियर को ठीक करके आओ, क्योंकि अभी तो तुम ये छोटी मोटी कंपनी चला रही हो। अगर तुम कुछ बड़ा काम करने लग गई तो तुम तो लोगों को पूछोगी भी नहीं। इसलिए पहले अपना ये एटीट्यूड और अपना नेचर संभाल के आना, उसके बाद मुझसे ही साइन करवाना। समझ में आई तुम दोनों को? मैम, अब वी आर रियली वेरी सॉरी। हमें पता नहीं था कि आप इस शहर की आईएएस ऑफिसर है। अगर हमें पता होता ना तो हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करते मैम। और आपने एकदम ठीक कहा, हमें ऐसे घमंड में नहीं आना चाहिए था, और उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज मैम, एक फेवर, आप इस पे साइन कर दीजिए प्लीज। अच्छा, जब तुम लोगों की बेइज्जती करती हो तो तुम सोचती हो कुछ भी, तो मैं क्यों सोचूं तुम लोगों के लिए? और रही बात साइन की, तो साइन तो तुम्हारे को तभी मिलेगा जब तुम लोग सुधरोगे। पहले अपने बिहेवियर को सुधारो, उसके बाद तुम्हें ये साइन मिलेगा। समझ आई तुम्हें? निखिल चले। आइए मैम। मैम मैम एक बार